डिमांड पे रिकॉर्ड पे भी लगा देता है। सुबह की क्लास मिल गई थी, कल की क्लास मिल गई थी। अभी चेक नहीं करा सर मैंने। हाँ ठीक है चलो। अब हमें देखना है कौन सा फीचर देखना है, सिर्फ ये कौन सा स्वेप्ट, यस सर। स्वैप्ट का देखना है, स्वैप्ट का। तो स्वैप्ट की मैंने यस सर। डेफिनेशन क्या दी थी? डेफिनेशन मतलब कुछ याद है कि स्वैप्ट होता क्या है, हल्का सा भी? सर वो जो आपने दिखाया था टाइप ऑफ प्लेन के बीच में जैसी पाइप सी बनाई थी आपने। स्वैप्ट का फुल हमारे पास में डिटेल आती है कि अगर आपके पास में कोई भी हो, मतलब कोई भी एक डायग्राम है और एक पाथ है, तो ही हम उसको यूज कर सकते हैं। यस सर, यस सर। तो हमें एक 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 स्केच चाहिए और एक पाथ चाहिए, राइट? यस सर। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? लाइक मैंने फ्रंट में कोई डिजाइन बनाई, ठीक है, फ्रंट में हम डिजाइन बनाते हैं, यस ये वाली मान लो, ऐसे करके ये एक पाथ बना दिया। देन कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक ऐसा बन गया, ठीक है। फिर एक सर्कल बना देते हैं इस वाले पोर्शन पे, ये, और आप इसको ट्रिम कर देते हैं। सर ये आपका आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल? नहीं मेरा तो नहीं आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब आपका दो होगा। मिनट सर, मेरे को चेक करना। हम्म। इसको चेंज खास करेंगे, इसको चेंज करना, इन्हें वो डोर लेना है, चेंज वाला डोर लेना है, तो कंट्रोल के साथ में 3 दबाना पड़ेगा। ये खुला, इसके अंदर हमारे पास में आर्किटेक्चर है, आगे आर्किटेक्चर लिया रिलेटिव आगे कहाँ है, अब आर्किटेक्चर डोर बन गया। कौन सा डोर है आर्किटेक्चर में, दिखेंगे ना, ये रहा, ये आया, यहाँ पर रख दिया। इसके बाद में यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे पॉइंट्स है, पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आती है, कैसे वैल्यू आती है, क्या हो गया सही? यस सर, बोलो तो ऑन ऑफ सही। कर लिया था। बढ़े आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ठीक है, मान लो कोई डिजाइन है हमारे पास में, ये वाली। अब एक स्केच हो गया हमारे पास में, यस अब सर। एक पाथ बनाना है। तो स्केच हमने बनाया कौन से में, फ्रंट में। फ्रंट में, यस सर। पाथ हम बना देते हैं टॉप पे, टॉप पे यस बना दे सर। या राइट पे बना दे, ठीक है। राइट पे बना के देख लेते मतलब हैं। सर पाथ से क्या मतलब है आपका? मतलब सर पाथ पाथ नहीं से समझ मतलब आया। जैसे मान लो आप हो एक स्केच, यस सर। ठीक है, लेट्स अज्यूम अपनी बॉडी है वो स्केच है, और जो यस रोड सर। है, वो पाथ है। तो हमारी बॉडी किसके अकॉर्डिंग चलती है? रोड के अकॉर्डिंग चलती है। यस सर। बस वही चीज है, ये जो स्केच है ना, ये बॉडी है हमारी, तो जो हम बना रहे हैं दूसरा स्केच, वो पाथ बन यस जाएगा। सर। तो ये जो बॉडी है वो उस पाथ को फॉलो करके स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके सर। कैसे बनाएगी? एक स्केच बनाना पड़ा, एक स्केच के बाद में हमें दूसरा स्केच बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम पाथ को डिफाइन कर रहे हैं। तो पाथ को डिफाइन करने के लिए लेट्स सी हमने ऐसे पाथ बनाना चालू करा। ये कोई पाथ बना दिया, मैंने एग्जिट करा। अब हमारे पास में दो चीजें हो गई। यस सर, स्केच भी हो गया, पाथ भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्वैप्ट का यूज करेंगे। ओके सर। स्वैप्ट के अंदर दो ऑप्शन आता है हमारे पास में, अगर सर्कुलर पैटर्न है तो सर्कुलर को लो, नहीं तो सिंपल स्केच को ले लो। अब मैंने सिंपल स्केच ले रखा है, स्केच में हम डिफाइन कर देते हैं। अब देखो इसने पाथ के अंदर ऑलरेडी पाथ सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली,
सर। चाहो तो इसको क्लियर सेक्शन कर दो, रिमूव कर दो, नहीं चाहिए, हम हमारे हिसाब से देंगे। स्केच में गए, अब ओके यहाँ से सर। सिलेक्ट कर लो, या तो सिंपल, या तो ये स्केच सिलेक्ट कर लिया मैंने तो उसने ऑप्शन ले लिया, और चाहो तो स्केच की जगह सीधे सिंपल जाके वहां पर क्लिक भी कर सकते हो, तो भी स्केच ले लेगा। ले लिया स्केच, यस सर। या फिर क्लियर सिलेक्शन करा और यहाँ पर आके ट्रेस करते जाओ, तो ये सिलेक्ट ले लिया उसने, अपने आप ऑटोमेटिक स्केच ले लिया। देन पाथ डिफाइन करना है तो पाथ या तो यहाँ से स्केच डिफाइन कर दो इसके अंदर से, या फिर यस सर। स्केच के ऊपर आके क्लिक कर दो। तो जो यस भी आप सर। पाथ दोगे उस अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। अभी ये बोला शिफ्ट ऑपरेशन फेल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व चला गया। अगर हम इसको सर्कुलर कर देते हैं, सर्कुलर में क्या कर रहा है ये सर्कुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ये ऐसा बना पाएगा। हमें इसको स्ट्रेट बनाना पड़ेगा इसको, अगर स्केच को फॉलो करना है तो ये जो सेकंड वाला स्केच है हम इसको एडिट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको एडिट करा, Ctrl+8 दबाया, ठीक है। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो पहले सिंपल वाला पैटर्न रख लेते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन रख लेते हैं, ऐसा। एग्जिट करा, स्वेप लिया, स्केच को डिफाइन करना है, और स्केच डिफाइंड, पाथ डिफाइन करना है, ये पाथ हो गया सिंपल। यस सर। अब ये क्या करा, ये जो बॉडी थी हमारी, जो फर्स्ट स्केच था, उसने इस पाथ को फॉलो करा, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। अब ठीक है, यस सर। यस सर। अब समझ में आ जाएगा स्वेप्ट कैसे यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक्सट्रूड है, वैसे यहाँ पर हमारे पास में एक्सट्रूड कट है, ठीक है। ओके सर। जैसे यहाँ पर हमारे पास यस में सर। रिवॉल्व है, वैसे यहाँ पर हमारे पास में रिवॉल्व कट है। सेम सिमिलर मेथड से स्वेप्ट, स्वेप्ट कट, लॉफ्टेड, लॉफ्टेड कट। जो चीज यहाँ पर वॉल्यूम देगी वही चीज यहाँ पर वॉल्यूम कट कर देगी, यस सर। ठीक है। एक इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे टॉप प्लेन पे जाते हैं, स्केच बनाते हैं, Ctrl+8। अब टॉप प्लेन पे मान लो मैं स्केच बना देता हूँ ऐसा सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के लिए हम बना लेते हैं एक्सिस को। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं सेंटर से, एग्जिट करा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं रिवॉल्व कट का, क्योंकि हमने रिवॉल्व तो देख लिया, रिवॉल्व कट नहीं देखा ना। यस सर। हमने रिवॉल्व कट को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इसने एक्सिस और पाथ दोनों ले लिया। यस सर। कि हमने इसको सिलेक्ट कर रखा था, मान लो हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसके दबा देते हैं, अब ये सब अनसिलेक्टेड है। यस सर। हमने रिवॉल्व कट पे क्लिक करा, यहाँ पर ये बोला सिलेक्ट करो पहले स्केच को, तो हमने क्या करा, हम पार्ट के अंदर गए, जो भी स्केच हमने बनाया, ये स्केच बनाया हमने अभी, यस सर। स्केच के ऊपर क्लिक कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली इसको ले लिया, सर्कल को ले लिया, स्केच को ले लिया, और ये एक्सिस ले ली, ओके यस करा, सर। अपने आप इसने कट कर दिया। ओके देखा, इस यस एक्सिस सर। के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये सर्कल रिवॉल्व हो गया। पर ये रिवॉल्व कट है, तो ये रिवॉल्व करते करते वॉल्यूम देगा नहीं, वॉल्यूम ले लेगा। यस सर। इजी था। यस सर। यस सर। अब वैसे ही जैसे हमारे पास में लॉफ्ट है, यस सर। अब लॉफ्ट क्या करेगा, लॉफ्ट तो सर वो प्लेन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से वो अपना वो बना देगा ना एरिया। लॉफ्ट दो चीजों को फॉलो करता है, पहला करता है स्केच को फॉलो, दूसरा करता है पाथ को फॉलो, सेम है। यस सर। है ना। स्वेप्ट के अंदर ऑप्शन क्या आता है, स्वेप्ट के अंदर आता है हमारे पास में सिंगल पाथ का ऑप्शन आता है ना। पर लॉफ्ट के अंदर हम मल्टीपल Yes. ऑप्शन यूज कर सकते हैं और मल्टीपल पाथ दे सकते हैं, जो कल हमने बना के देखा था ऑलरेडी। यस सर। यस सर। तो लाइक हमारे पास में टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन पे हम कोई सा भी स्केच बना के देख लेते हैं। जैसे ये स्केच बना, मल्टीपल, ये अगर जैसे कल आपने सर मल्टीपल प्लेन चूज करे थे तो वो आवाज कट गई, बार बार टैप करके चूज कर रहे थे टॉप प्लेन पे। एक मिनट आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई।
मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ अब आ रही है, बताओ। अब भी नहीं आ रही सर? हेलो। आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है। मैं बोल रहा था सर, जैसे कल आपने वो प्लेन सेलेक्ट किए थे ना, मल्टीपल प्लेन्स लिए थे सर हाँ आपने। हाँ। वो सर इस पे बार बार टैप कर करके कर रहे थे सर। देखो मैं बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करे थे। लाइक हमारे पास में ये स्केच बना हुआ है, यस सर। ये स्केच बना हुआ है हमारा काय में, करेक्ट। टॉप प्लेन में। टॉप प्लेन अब में। हमें मल्टीपल स्केचेस बनाने हैं, पर इससे कुछ हाइट पे, राइट। यस सर। यस तो सर। हमें अलग अलग प्लेन चाहिएगा, क्योंकि हमारे पास में टॉप प्लेन तो एक यस ही। सर। तो हमने क्या करा, रेफरेंस जियोमेट्री के अंदर हमारे पास में ऑप्शन आता है प्लेन क्रिएशन का, ठीक है। ओके सर। अभी यहाँ पे यस सर। ऑटोमेटिकली टॉप प्लेन क्रिएटेड है, तो ये रेफरेंस ले लेगा यस इसके सर। टॉप को। हम एक काम करते हैं, एस्केप दबाते हैं। अब कोई सा भी सिलेक्टेड नहीं है। यस सर। अब ये रेफरेंस ज्योमेट्री पूछ रहा है, इसके अंदर हम प्लेन सिलेक्ट करते हैं। अब प्लेन के अंदर ये पूछेगा कि आपको किसके उसके रेफरेंस में प्लेन चाहिए, क्योंकि हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा कि हाँ भैया इसके। अब जैसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ स्केच, ठीक है, मैंने प्लेन यस सिलेक्ट सर। करा, मैं स्केच सिलेक्ट करा। स्केच सिलेक्ट यस सर। करके नॉर्मल टू स्केच देखो बना रहा है। यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यस सर। फर्स्ट रेफरेंस। यस सर। यस सर। अब चाहो तो इसको रिमूव कर दो, और अगर इसी के परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए हमें, हमें वर्टिकल में चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर कर दो, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं, मान लो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारा टॉप प्लेन। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर और मल्टीपल ऑप्शंस खुल गए कि टॉप प्लेन यस से सर। कितना कितना दूर रखना है, कितने चाहिए, क्वांटिटी यस कितनी सर। चाहिए। अब जैसे मुझे अगर हर हर प्लेन के बीच में गैप चाहिए 50 mm का, तो मैंने 50 लिख दिया। तो ये जो हमारा टॉप प्लेन था, इससे 50 ऑफसेट हो गया। ये ऑफसेट तो पता ही है हमें। यस सर। यस सर। अब अगर ये एक बना रहा है, हमें 4 चाहिए, तो हम इसकी क्वांटिटी चेंज कर देंगे, क्वांटिटी का चेंज कर देंगे, 4 लिख दिया। तो हमारे पास में कितना बन गया, फर्स्ट टू 4 हो बन गया, गए। 3 4 और बन अच्छा, गए। इसके बाद 4 और ऊपर हो गए, वो वाला। 4 और अच्छा। चाहिए हमें, 4 और, ठीक है। यस अगर सर। डायरेक्शन यही वाली रखनी है तो इसमें बन रहा है, चेंज करनी तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है फ्लिप ऑफसेट, ठीक है। यस सर। हमें अपवर्ड्स चाहिए, अपवर्ड्स में रख लिया, ओके कर दिया। अब जिस प्लेन पर डिजाइन बनानी है उस प्लेन को सिलेक्ट कर लो, इसके ऊपर स्केच बना लो, कंट्रोल 8 दबाओगे, नॉर्मल टू करो हो जाएगा। यहाँ पर जो भी स्केच आपको बनाना है वो स्केच बना लो। अब हमने हर स्केच के अंदर कुछ ना कुछ ड्राइंग बना दी, यस सर। ठीक है। अब हमें अगर अगर यहाँ पर अगर हमें स्विफ्ट कमांड यूज करनी पड़ती है, तो स्विफ्ट कमांड में हम एक ऑप्शन दे सकते थे केवल स्केच का, और एक दे सकते थे पाथ का, यस सर। ठीक है। पर अगर हमें हर जगह पे कर्व चाहिए, तो हमें फिर यहाँ पर इसका लॉफ्टेड का यूज करना पड़ा। हमने लॉफ्टेड कमांड ली, हमने हमारे अकॉर्डिंग स्केच को सिलेक्ट कर दिया, ये स्केच भी चाहिए मुझे, ये स्केच भी चाहिए। और अगर आपने कोई कर्व बना रखा है तो कर्व दे दो, नहीं तो आपके पास में ये ऑप्शन है इसी, आपने कर दिया ओके, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया, यस सर। ठीक है। अब मैं बोला था एक्स्ट्रा प्लेन हाइड कैसे करते हैं, हम यहाँ पे विजिबिलिटी पे गए, इस एक्स्ट्रा प्लेन को हाइड कर दिया एक बार में, ठीक है। दिखा नहीं सर, वो नेटवर्क की वजह से दिखा नहीं। आई 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 आई
ये आई है व्यू 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 टूल बार में हमारे पास यस सर आई में जाकर कहाँ गए थे आप? ये अच्छा शो तो लिखा है हाइड व्यू हाइड प्लेन्स। यस सर व्यू प्लेन्स पे यस क्लिक सर कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा दिखा हुआ सारे प्लेन गायब हो गए। यस सर अब आपको शेल कमांड बताई थी मैंने, चाहो तो यहाँ पर शेल अप्लाई यस कर सर दो, कौन सा सरफेस हटाना है, ये सरफेस हटाना है, कितनी थिकनेस यस देनी सर है, 1 mm की थिकनेस देनी है, ओके कर दो। यस सर ये बना दिया इसने 1 mm की थिकनेस का। यस सर इतना सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स बनाने हो तो कुछ भी बना लो ऐसे, ठीक है ना। यस सर अब ये तो हुआ हमारा लॉफ्ट का तरीका यस सर हुआ। अब एक काम यस करते सर हैं, हम इसी लॉफ्ट के अंदर हम लॉफ्ट कट लगाते हैं, ओके सर ठीक है। अब लॉफ्ट कट कैसे काम करेगा, जैसे हमने इसको ड्रॉ करने के लिए यूज करा था वैसे ही हम कट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। यस सर तो हम सबसे पहले इस वाले स्केच के अंदर चलते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, Ctrl+8, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम कट कर लेते हैं रेक्टेंगल, हाँ एग्जिट करा, एक रेक्टेंगल बन गया। यस सर यहाँ पर चलते हैं सेकंड वाला स्केच, स्केचिंग, Ctrl+8, इसके अंदर भी रेक्टेंगल बना देते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा, यस सर एग्जिट करा, सेम प्लेन पे बना देगा इसने। हाँ ये वाले प्लेन पे बना दे, ये वाले पे। हमें वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने लॉफ्ट के अंदर करा था। यस सर डिफरेंट प्लेन्स में जा जाके बस ये प्लेन सिलेक्ट करा है, इसमें स्केच कर लो। ठीक है, अब मान लो हमने केवल ये बनाया, बस इससे ज्यादा नहीं करना हमें, ठीक है। यस सर ज्यादा करेंगे बोर लगेगा। अब हम गए फीचर के अंदर, फीचर के अंदर जाके हमने करा लॉफ्ट कट। लॉफ्ट कट यस सर अब लॉफ्ट कट के अंदर हमें सिलेक्ट करना है स्केचेस को, फर्स्ट स्केच, सेकंड स्केच और ये थर्ड स्केच। काट दो, पॉसिबल है ऑल बॉडी से काट दो। व्यू में गए, हाइड कर दो। दिखे चेंजेस? यस सर जैसे उसने ड्रॉ करने के लिए अपने हिसाब से चीजें ड्रॉ करी थी, वैसे इसने अपने हिसाब से कट भी कर दिया इसको, ठीक है। यस सर यहाँ तक हमारा पोर्शन, ये स्केच बना रखा था, यहाँ तक इसने कट कर रखा। देखो उसके बाद से मटेरियल है, ये देखो यहाँ अंदर दिख रहा है फ्लैट। यस सर यहाँ तक हमने स्केच बना रखा था, इसलिए उसने इस स्केच के अकॉर्डिंग उस पार्ट को कट कर दिया, ठीक है। यस सर अब हमने लॉफ्ट भी कट देख लिया, एक्सट्रूड कट देख लिया, Yes, हमने sir. रोल कट देख रखा, हमने स्वेप्ट कट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। स्वेप्ट कट पाथ और वैसे ही होगा सर बस जैसे बनाया, ड्रॉ करा, जैसे वॉल्यूम दिए वैसे वॉल्यूम ले ली, यस सर ठीक है। अब इधर हमने बाउंड्री Yes, बॉस sir. नहीं देखा है, इधर बाउंड्री कट नहीं देखा है, ये हम थोड़ा सा देर से देखेंगे, Yes, ठीक sir. है। और ये होल विजार्ड Okay, बाकी है अभी, तो होल विजार्ड को अभी और कंटिन्यू कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं फिलेट के अंदर और चैम्फर के अंदर, ठीक है। यस सर अब फिलेट चैम्फर क्या होता है? फिलेट सर चैम्फर होता है सर, डायगोनली काटता है।
और फिलेट सर किसी भी कॉर्नर्स को वो दे देता है। हाँ रेडियली दे देता है, ठीक है। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर ले लेते हैं हम फिलेट। फिलेट के अंदर हमें रेडियल वैल्यू देनी पड़ेगी। रेडियस वैल्यू कितनी देनी चाहिए, लाइक काइंड ऑफ मेरे को इसको रेडियल करना है। इसके ऊपर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर जितनी वैल्यू दे रखी है 10 दे रखा है, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं 5 कर देते हैं। ओके करा, तो ये चीज को ऐसा कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके सर। डायरेक्ट हम 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पर इसको चैम्फर अप्लाई करके देख लेते हैं। चैम्फर के अंदर हमने चैम्फर सिलेक्ट करा। यस सर। चैम्फर के अंदर हमने सिलेक्ट कर रखा है डायमेंशन और एंगल, राइट। यस सर। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने दे रखी है 10 mm को करना है, एंगल के अकॉर्डिंग हमने 45 का रखा है। अगर कुछ चेंज करना है तो आपके पास में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है चेंज करने के लिए। डायमेंशन देना दोनों साइड का, किस पॉइंट से कितना कम होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन ले लो। आपके पास में कोई सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इधर की तीन वर्टेक्स में अगर देना है तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल ये वाला ले लेते हैं। इसके अंदर 10 दे रखा, 45 दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये कट कर देगा इसको। ये चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये ऑप्शंस हो गए हमारे 3D के, ठीक है, ड्रॉ करने के, कट करने के। अब हमारे पास में आते हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन वाले, थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं। अब मॉडिफाई के अंदर क्या होगा, जैसे अभी हमारे पास में एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं लीनियर पैटर्न्स के। यस सर। इसमें लीनियर पैटर्न हो गया, सर्कुलर पैटर्न हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, कर्व ड्रिवन हो गया, स्केच ड्रिवन हो गया, टेबल ड्रिवन हो गया, फाइल पैटर्न हो गया, वेरिएबल पैटर्न हो गया। तो ये सब पैटर्न्स होते हैं मल्टीपल ऑप्शंस बनाने के। जैसे हमने उसके अंदर लीनियर और सर्कुलर देखा था। यस सर। लीनियर के अंदर क्या होता है, लीनियर के अंदर सर रो और कॉलम के हिसाब से वो स्केच बनाते जाएगा। बस सिंपल है, वही चीज यहाँ पर भी होगी। कैसे होगी, हमने रेफरेंस के लिए पहले से 2 एक्सिस बना के रख ली, ठीक है। यस सर। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम वो देखते हैं। हमने ये स्केच बनाया, इस स्केच को एक्सट्रूड कर देते हैं। डायरेक्शन चेंज, वैल्यू इंक्रीज, सफिशिएंट है इतना, यस सर। ठीक है। फिर अब हम चलते हैं लीनियर पैटर्न के अंदर, राइट। यस सर। लीनियर पैटर्न में सबसे सिंपल वाला देखते हैं, सबसे पहले मिरर वाला। यस सर। अब मिरर के अंदर ये पूछा है मिरर फेस प्लेन सिलेक्ट करना है, मिरर फीचर सिलेक्ट करना है, या फिर फेस टू मिरर करना है, राइट। यस सर। अब अगर मान लो हमें कोई सी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही मिरर करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को किस रेफरेंस में करना है वो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। यस सर। तो अगर हम सिलेक्ट कर लेते ये वाला, हो रहा है सिलेक्ट, नहीं सर। पर अगर हम फेस सिलेक्ट कर रहे हैं तो फेस सिलेक्ट हो रहा है। यस सर। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्लेन, अगर आपको कोई भी फीचर अगर अप्लाई करना है आपको, तो आपके पास में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आपको मिरर करना है। मिरर उसी अगेंस्ट होता है ना। हम मिरर बनाते थे, मिरर के अंदर क्या होता था, एक लाइन सेलेक्ट करनी पड़ रही थी हमें। यस सर। और सेंटर पॉइंट। हाँ बस वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है। अब जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हमने, हमें यहाँ पर चाहिए मिरर का ऑप्शन। मिरर के अंदर क्या करना है, हमें सरफेस सिलेक्ट करना है जिस सरफेस के अराउंड हमें मिरर करना है। तो अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला सरफेस, इसके अराउंड मिरर करना है,
ठीक है, फीचर किसको मिरर करना है, इसको मिरर करना है। और यस सर। देखा, ये इस साइड यस में था, सर। इसने इस यस सरफेस सर। को मिरर मान लिया और इस सरफेस के अराउंड इसको मिरर। कर दिया। यस सर। इजी था मिरर। यस सर। ठीक है, सरफेस सेलेक्ट करना है, हमें ट्राई करके देखना है, अगर डाउट आएगा तो हम इसको आपस में वापस क्लियर कर लेंगे। यस सर। ठीक है, देन एक्स्ट्रा फीचर देखते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास में मिरर के बाद में क्या आता है, सर्कुलर पैटर्न और लीनियर पैटर्न। सर। यस सर। सबसे पहले लीनियर पैटर्न देख लेते हैं। लीनियर पैटर्न के अंदर क्या बोल रहा है, वही चीज सेम, किस एंटिटी को आपको मिरर करना है, डायरेक्शन कौन सी रखनी है। ठीक है, वही यस चीजें पूछेगा सारी ऑब्वियसली। हमने यहाँ पर डायरेक्शन में रख दिया सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी आपने वैल्यू ले रखी है, जैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं ये डायरेक्शन रख लेता हूँ, ये डायरेक्शन चाहिए, तो इस डायरेक्शन के अराउंड ये मूव दिख रहा है, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी मूव होती जा रही है। 10 mm की जगह हम डिस्टेंस ओके चेंज सर। करते हैं, ये आ गया 150 mm, इस यस साइड सर। चला गया। क्वांटिटी 2 दे रखी है, बढ़ा दो 4 कर दिया। सेम दूसरी डायरेक्शन में आपको करना है, यस दूसरी सर। डायरेक्शन में भी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, दूसरी डायरेक्शन में वैल्यू चेंज करते जाओ। डायरेक्शन कौन सी देनी, दूसरी वाली, ये वाली डायरेक्शन देनी, ये डायरेक्शन दे दो, तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेंज करता जाएगा। और ओके ओके, लीनियर पैटर्न पॉसिबल नहीं हुआ। वो बॉडी सिंगल सिलेक्ट करी थी इसलिए नहीं हुआ। ये केवल सिंगल प्लेन सिलेक्ट हुआ था इसलिए हो गया था। अब ये पूरी बॉडी सिलेक्ट करते हैं, वापस से यस लीनियर सर। लगाते हैं। लीनियर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये साइज पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, क्लियर सिलेक्शन। डायरेक्शन में हमारे पास में 2 डायरेक्शन आ सकती है, कोई सी भी डायरेक्शन दे दो, एक्स डायरेक्शन हो गई। फीचर ये चाहिए, ये सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद में डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन हमारी ये वाली हो जाएगी। इसको अभी भी एक सरफेस चाहिए जिस पर पॉसिबल हो सके बनना। एक सरफेस बना लेते हैं। सरफेस बनाने में कितना टाइम लग गया, ये लो। बने यस सर। थोड़े से एरर आए, पर उस एरर का कारण ये था कि इसको बेस नहीं मिल रहा था, और ये बिना बेस के कहीं पर बन नहीं सकता,
तो उसके लिए इसको बेस वैल्यू देनी पड़ेगी कि अगर हम कहीं पे मिरर करेंगे तो हमारे पास में कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। यस सर। वो कंसर्न में बोलिए ठीक है, अब इसी वाले पूरे पैटर्न को हम सर्कुलर पैटर्न ड्रॉ करके देखते हैं। अब यस इसको सर। पूरे को सर्कुलर कैसे करेंगे? लेट्स सी, ये वाला सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे यस स्केच सर। ड्रॉ करते हैं। हमें सर्कुलर पैटर्न बनाना है तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होना चाहिए हमारे पास में सर्कल। तो सर जैसे लीनियर बनाना होगा तो हम स्क्वायर में बना सकते हैं, सर्कल में भी तो बना सकते हैं सर लीनियर। सर्कुलर पैटर्न इन द सेंस कि आपको एक रिवॉल्यूशन देना है, राइट? यस सर। नहीं जैसे आपने लीनियर लिया ना तो उसका बेस आपने स्क्वायर बनाया, नहीं नहीं नहीं, रेक्टेंगल बनाया। हाँ नहीं नहीं, सर्कल पे भी बना सकते हो आप। यस सर। वो मैं बेस इसलिए लेता हूँ क्योंकि रेक्टेंगुलर के अंदर क्या हमारे पास में लाइन और विड्थ आ जाती है, तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा इजी रहता है, ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। यस सर। बना तो आप किसी भी सकते हो, प्रैक्टिस करोगे, इशू आएंगे तो फिर अपन सॉल्व करेंगे साथ में। यस सर। सर्कुलर पैटर्न पे गए, सर्कुलर पैटर्न के अंदर हमारे पास में ऑब्जेक्ट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को फीचर करना है। ये करना है, ये वाला, और ठीक है, सिलेक्टेड, यस सर। पूरी बॉडी सिलेक्ट हो गई। अब उसके बाद में हमें सेंटर और रेडियस, सेंटर वैल्यू देनी है, तो सेंटर हमारे पास में इसमें आएगा। यस सर। इसका सेंटर कैसे निकालें? क्लियर है? सर्कल के ऊपर क्लिक करा, उसने सेंटर अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर लिया। ये पैटर्न था हमारे पास में, 360 पे रोटेट करना है, यस करा। यस। समझ में आ रहा है? केवल यस कर रहे हो? नहीं नहीं सर, आ रहा है समझ। अब इसने कौन सा पैटर्न लिया? देखो, इसने सर्कुलर पैटर्न नहीं लिया, मतलब वो वाला जो हमारा सर्कल वाला डायग्राम था ना, एज इट इज कॉपी नहीं करा, तो हमने उसको सिलेक्ट नहीं करा शायद, इसलिए नहीं लिया। तो हमको उसको ठीक से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर। सर्कल में गए, हमको उसको ठीक से सिलेक्ट करना है, बॉडी को सिलेक्ट करो। या फिर सर तो इसको पूरे को भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब जैसे वो स्क्वायर टाइप में सिलेक्ट करते हैं ना। सिलेक्शन से ऐसे करके, यस सर। तो ऐसे करके वो सिलेक्ट किस पे हो रहा है? वो नीचे वाला पार्ट पे हो रहा है, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। ओके सर। हमें सिलेक्शन में इस पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। सर्कुलर पैटर्न में गए हम, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ Yes, पर सिलेक्ट कर दो, ये वाला नहीं चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न चाहिए हमें। जो भी आपको एक्सट्रूड करना है वो वाले पैटर्न सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हो गए सारे सिलेक्टेड। यस सर। 16 वैल्यू चेंज करनी है, 17 एंगल चेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास हमने इक्वल स्पेसिंग में दे रखा है। अगर हम इंस्टेंट स्पेसिंग में कर देंगे तो हमारे पास में स्पेस का ऑप्शन आ जाएगा, कितने डिग्री पे देना है। इक्वल मतलब 360 जो पूरा डिग्री है उसके ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये अपने आप ही ले लेगा वैल्यू। ओके सर। तो सेंटर इसने अपने आप ही चूज कर लिया सर, हमने सिर्फ सर्कल पे दबाया बस। पर ये तो फिर भी वैसे ही आ रहा था। अरे हाँ, एक बार ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर वापस देख लेंगे, ठीक है? कोई इशू ठीक नहीं। है सर जी, ठीक है ठीक। तो इतने ऑप्शन ठीक है आज के लिए? यस सर, यस सर। को ट्राई करके देखना, फिर कल हम बाउंड्री बेस बॉस कट दोनों देख यस लेंगे, सर। होल विजार्ड देख यस लेंगे, सर। और फिर रिमेनिंग देखेंगे, ताकि हम फिर सारे पैटर्न बनाना चालू करें 3D के असेंबली के लिए। यस सर। यस सर। अलग अलग एंगल से पार्ट बनाना चालू करो अब, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू, ठीक है? ठीक है सर। ओके।